30 एटॉमिक हमारे पास वेपन है। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। इनको इतना मारेंगे ना, घर में घुस घुस के मारेंगे। इंडिया को सारा लपेट करके ना वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगेगा, क्योंकि 2 दफा हमने इनको बख्श दिया था। भारत पूरे 150 साल पीछे जा चुका है। भारत को ये पंगा लेना बहुत महंगा पड़ा है। पाकिस्तान ने जवाबी वार में एयरबेस उधमपुर को तबाह कर दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज साइट तबाह कर दिया है। पठानकोट में एयरफील्ड को तबाह कर दिया गया है। भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर केजी टॉप तबाह कर दिया। उड़ी में भारत के सप्लाई डिपो को भी मलियामेट कर दिया है। पाकिस्तान ने मलियामेट राफेल तैयारा मार गिराया है। पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पैदा कर दिया है। राफेल गिराए, उनकी एक आज पायलट भी गिरफ्तार की है। देख सकते हैं। अरे वो डमी एयरक्राफ्ट था रे बाबा। अभिनंदन पार्ट 2 पाकिस्तान पार्ट 2 बिजली उनकी हमने तबाह बर्बाद कर दिया 70%। आप समझ सकती है 70%। बाहुबली 1 बाहुबली 2 ऐसा हो गया रे। S-400 नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा फुल ऑन कॉमेडी होगा। पाकिस्तान ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को जीत लिया है, ऐसे अपने देश में बोल चुके हैं और इनका ये ब्लंडर उन्हीं पे भारी पड़ गया है। जब इंडियन डीजीएमओस ने क्या बोलते हैं प्रूफ दिखा दिया और इनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इनका ही एयरक्राफ्ट को और इनके ड्रोन को मार दिया है। चलो वीडियो देखते हैं और मजे लेते हैं। तबाह कर दिया। पाकिस्तान की एक बार अंदर में तबाह कर दिया। वाह, देखने पर मजबूर कर दिया। दुश्मन ने घुटने भी टेक दिया। भारत ने हथियार डाल दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान जीत जीत गया। गया। का इंतजाम करो। आप करो कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह। ये तुम लोग कहाँ से हो रहे हैं? ओ भगवान। चलो मान लिया हिपोथेटिकली कि पाकिस्तान ने 1% जंग जीत ली है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऑब्जर्व करने वाली बात है। भारत ने जो पानी रोका है वो आज भी वैसा का वैसे ही बंद क्यों पड़ा है? इसको और भी मजेदार अंदाज में प्रशांत धवन सर एक्सप्लेन करेंगे। मैं बहुत ज्यादा लॉजिकल बात आपके सामने रख रहा हूँ, आप भी इसको समझोगे। अगर पाकिस्तान जो बार बार क्लेम कर रहा है कि ये जीत गए, तो फिर इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन जो भारत ने किया था, ये ट्रीटी वापस रीइंस्टेट क्यों नहीं हो गई? अगर कोई कंट्री क्लेम करता है कि उसकी जीत हुई है, जो पाकिस्तान बार बार कह रहा है, आसिम मुनीर ने इसी बात पर खुद को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया है पाकिस्तान ने। पूरा शरीर में मजे कर दे रही। 4 घंटे की जंग में दुनिया में कोई 4 घंटे की जंग हुई है और ऊपर कोई फील्ड मार्शल बनता है, ये पूरी दुनिया के लिए हंसने का मकाम है। भगवान, ये आसिम मुनीर को ही फील्ड मार्शल बनाया गया। राहुल गांधी को पीएम बना दिया। पाकिस्तान के पीएम से लेकर वहाँ के आर्मी चीफ, ये दोनों ही खुलकर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और इनका पूरा नैरेटिव इतना फेक है, इतनी झूठी बातें हैं कि यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये सब देश के सबसे ऊंचे स्तर पर हो रहा है। ये लोग फेक इमेजेस को एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं, जैसे मानो कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, और फिर उन तस्वीरों को दिखाकर पूरी पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। वो जो फोटो ये लोग अपने देश को दिखाकर वाहवाही लूट रहे हैं, वो असल में 2019 की एक चाइनीज स्मोक ड्रिल की है। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, AI से बनी हुई हमारी फॉरेन मिनिस्टर साहब की फेक वीडियो पूरी पाकिस्तानी आवाम को दिखाई जा रही है। पाकिस्तान ने हमें ऐसा करारा जवाब दिया है कि हमारी अपनी जमीन पर बगावत के बीज बो दिए हैं। असल में भैया ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है, चाहे मैदानी जंग में 93,000 फौजी हथियार डाल दें, आधा मुल्क पाकिस्तानियों पर आकर बड़े गर्व से कहते हैं हमने जंग जीत ली है। भैया पाकिस्तान एक ऐसा देश है, याद रखिए कि 1971 के वॉर को हारने के बाद, इनके देश के 2 टुकड़े होने के बाद, अगले दिन इनका जो डॉन न्यूज़पेपर है, उनके फ्रंट पेज पे लिखा हुआ था कि पाकिस्तान जंग जीत गया है। और मजे की बात तो ये है कि पूरी सरेंडर की वीडियो दुनिया के सामने रखी थी और आज भी YouTube पर मौजूद है। 16 दिसंबर 1971 की तस्वीर ऐतिहासिक और गौरवशाली है। भारत से जंग हारने के बाद आत्मसमर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल AA के नियाजी, साथ में भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा हैं।
इतिहास में कभी किसी मुल्क ने एक साथ 93,000 आर्मी ने सरेंडर नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने किया भाई। शर्म करो सालो, शर्म करो। बन जाए। हम हारने के बाद अपने चारों में तो हमारे हार पर जश्न मनाने वाली कौम है हम। वीडियो। सलाम भाई लोगों। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुंजान उन मरसूस के अंदर जो क्लेम किया था कि S-400 तबाह कर दिया, राफेल गिरा दिया और लेडी पायलट को गिरफ्तार कर लिया। एक लेडी पायलट जो हमने पकड़ ली है, अब वो Are you confirming that? अब्दुल्ला साहब, are you confirming that? बिल्कुल। और इन्होंने और भी कई बड़े बड़े दावे किए थे, तो ये उसका काउंटर वीडियो है। तो आज हम दिखाएंगे उनका झूठ उनके ही अंदाज में, लेकिन इस बार फैक्ट्स के साथ और कॉमेडी का ऐसा तड़का लगेगा कि वहाँ की न्यूज लगेगी नकली और ये मजाक लगेगा असली। ये तो पिना का है, पिना का कौन चलाया? इंडिया तो नहीं चलाया। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और जुड़ जाइए इस ये धुआंधार लोग चला नहीं एक्सपोज में, सकते। क्योंकि शुरू होने जा रहा है पाकिस्तान की गधों की फौज, चलो। हिला देने वाला धांसू एपिसोड। आइए देखकर मजा आएगा। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलाया था कि पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया। दरअसल पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स बड़ी ही खुशी से चिल्ला चिल्ला कर क्या बोल रहे थे, हमने राफेल गिरा दिया, हमने भारत का सबसे खतरनाक फाइटर जेट मार गिराया। आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान की जानिब से राफेल गिरा दिया गया है। अहम तरीन खबर है, पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और राफेल फेल हो गया है। नादरीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। पाकिस्तानी फदाइया की जानिब से राफेल को गिरा दिया गया है। अहम तरीन डेवलपमेंट, एक और राफेल मार गिराया, पायलट गिरफ्तार कर लिया गया है। अभिनंदन पार्ट 2, पाकिस्तान वेलकम। बिल्कुल उन्होंने राफेल गिराया था, लेकिन ये एक चाल थी पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने के लिए। दरअसल ये एक डमी राफेल था जो पाकिस्तान के मूवमेंट और उनके रडार सिस्टम को ट्रैक करने के लिए, और पाकिस्तान बिना कुछ सोचे समझे खुशी खुशी इस जाल में फंस गया। और इस पूरी घटना की और भी गहराई से व्याख्या करेंगे हमारे एक्सपर्ट और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के मास्टर प्रशांत धवन सर। भारत ने डमी एयरक्राफ्ट यूज किया था पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर में। ये बात ANI ने अपनी रिपोर्ट में पब्लिश करी, बाद में वेरियस न्यूज आउटलेट्स ने इसको कंफर्म कर दिया, और अब हम काफी हद तक कह सकते हैं विद कॉन्फिडेंस कि इंडिया ने एक ब्रिलियंट टैक्टिक यूज किया है डमी पायलटलेस एयरक्राफ्ट यूज करने का, जिससे पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 की लोकेशन भारत को पता लग गई। फिर इंडियन एयरफोर्स ने इनके नूर खान बेस और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को इस तरह तबाह कर दिया। और साथ में ये भी मीम सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और काफी मजेदार भी हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। भले मेरी जान ये वीडियो फनी है, पर हकीकत इससे भी ज्यादा सटीक थी और पाकिस्तान चाहकर भी उस दिन कुछ उखाड़ नहीं पाया था। और जो चाइना को दोस्त मानता है ना, वो दोस्त ने भी उस दिन साथ छोड़ दिया था जी। तू टेंशन न ले मेरे दोस्त, जहाँ दुनिया तेरा साथ छोड़ देगी वहाँ हम भी छोड़ देंगे। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दोस्तों, इस बार पाकिस्तान के हैकरों ने कमाल कर दिया, और ऐसा कमाल कि दुनिया का कोई भी हैकर पाकिस्तानी हैकर के सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि भाई इन्होंने इंडिया की बिजली ही हैक कर ली। जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, तो उन्होंने बर्बाद कर दिया भाई। वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, पागल कहीं की वेबसाइट से वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। अच्छा। खैर दोस्तों, पाकिस्तानियों को दिन में खुली आंखों से सपने देखने की भाई पुरानी आदत है। शायद इसलिए उन्हें लग रहा होगा कि वो भारत के दिल्ली मिलिट्री बेस 70% बिजली और S-400 को भी तबाह कर चुके हैं। पाकिस्तान के फतह मिसाइल में नई दिल्ली में मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। पाक फजाइया ने इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट को जैम कर दिया है। हमने तबाह बर्बाद कर दिया 70%। आप समझ सकती है 70%। पाकिस्तान ने भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद इस S-400 के साथ मोदी जी फिर कहाँ से गया? रातों रात प्रकट हो गया क्या? दोस्तों,
मोदी जी उसी आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे जिसे पाकिस्तान ने अपने टीवी स्टूडियो में नस्तो नाबूद कर दिया था। 100 नंबर ही अपडेट कर रहे हैं कि आदमपुर एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया है। भाई यहाँ तो मीडिया 10 नंबर ही तो यहाँ के नेता 100 नंबर ही हैं, क्योंकि नेताओं को भी पता है कि एक बार जंग में पेट्रोल डीजल गोला बारूद खत्म हो भी जाए लेकिन पाकिस्तानी आवाम का जज्बा कभी खत्म नहीं होगा। और ये बात पाकिस्तानी नेताओं को भी पता है, तभी तो बात बात पर आवाम को आगे करके अल्लाह ताला बम बांध के हम पहुंच जाएंगे। चलो भगवान, सुपर कॉमेडी था रे बाबा ये वाला वीडियो। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप हंस हंस के मजा ले लिए हो तो प्लीज कमेंट करके जाना कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।